बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यूज़ टाइम 99। ओआईसी के इजलास में आज शाह महमूद कुरैशी ने लाखों पाकिस्तानियों के दिलों की तर्जुमानी की और अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं कि अगर अब भी कुछ ना किया गया तो हम भी तैयार बैठे हैं। आपको बताती चलूँ कि यूएन में भी आज मीटिंग चल रही थी, जिसमें चीन ने सीज़ फायर की डिमांड की है कि इस जंग को जल्द अज जल्द रुकवाने के लिए यूएन फौरी इक़दाम करे। इस सब के साथ ये भी जान लीजिए कि अब मगरबी ममालिक और मीडिया की चीखें बहुत बुलंद होने वाली हैं और उसकी वजह है तैयब अर्दवान। आज अगर ये कहा जाए कि तैयब अर्दवान ने मुस्लिम लीडरशिप अरबों से छीन ली है तो ये बेजाना होगा। ओआईसी में जो खिताब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने किया है, ये आने वाले सालों में अरब ममालिक काफ़ी अरसे तक नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ईद मना रहे थे और हमारे मुसलमान भाई जनाजे उठा रहे थे। जानबूझकर ये हालात पैदा किए गए, जानबूझकर जुम्मतुल विदा, ईद, शब कदर, इन मुबारक सातों के अंदर ये हालात पैदा किए गए। तुर्की ने इसराइल को वार्निंग दी थी, मगर इसके सर पर जूं तक ना रिगी। अगर इसराइल को इस बार हमने ना रोका तो हम अपना क़िबला अव्वल खो देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कठपुतली बन चुका है। उन्होंने कहा कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच कर शोर मचाना होगा। मैं अभी पहुँच रहा हूँ न्यूयॉर्क, इस इजलास के फ़ौरन बाद। आप भी उधर से आएँ, सब उधर चलें, वहाँ मिलकर अपना मुकदमा लड़ें और यूएन को भी आईना दिखाएं। इस सब में उन्होंने कहा कि तैयब अर्दवान ने सारी दुनिया से इस सिलसिले में राब्ते किए हैं, आप भी करें। ईसाइयों से, अमन पसंद यहूदियों से, उन सबको ये बताएं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बहुत से यहूदी हैं जो अमन पसंद हैं, जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। हमें उन सबको आगाह करना होगा। दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन से अपना वादा भूल चुके हैं, मगर हमें अपना वादा इन सब के साथ ऐसे नहीं भूलना है। हमें इन भाइयों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेनी होगी जो मस्जिद अक़सा पर ज़िंदगी निछावर कर रहे हैं। अमली तौर पर कुछ करने का वक्त आ गया है। ए मुसलमानों, जो शहादतें हुई इनमें औरतें और बच्चे हैं, ज़्यादातर तादाद औरतों और बच्चों की है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आगे बढ़ें और उनके लिए कुछ अमली करें? कोई शक नहीं कि ये आलमी ज़िम्मेदारी है, मगर क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम खुद कुछ करें? क्या हम मुसलमान नहीं या अहले फ़लस्तीन मुस्लिम नहीं? उन्होंने दुनियाए कुफ्र को हिला देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमें आलमी सतह पर एक फॉर्म और फोर्स बनाने का वक्त आ गया है, जिसे अहले फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए भेजा जाए, जिसमें मुसलमान ममालिक हों, बड़े ममालिक हों। हमें फ़लस्तीनियों की इखलाकी और माली मदद करनी होगी। हमें तारीख़ के सही रुख पर जाना होगा, वरना हम नुकसान उठाएंगे। इत्तेहाद का वक्त आ चुका है, शिया सुन्नी झगड़े ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। हमें एक होना है और अब मुनाफ़िकत नहीं चलेगी, हमें इधर या उधर होना होगा। तमाम मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में उन्होंने कहा कि यूएन अब तक प्रेस रिलीज़ जारी नहीं कर सकी। अब तक अमेरिका के प्रेशर की वजह से उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इससे किस बात की तवक्को की जा सकती है? उन्होंने कहा, मुझे तो इस मीटिंग से भी कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की बात की और फ़लस्तीन में इसका हमें अमली सबूत मिल भी रहा है। हिज़्बुल्लाह जो कि शिया जमात है और हमास जो कि सुन्नी है, तो हिज़्बुल्लाह सुन्नियों का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं और ईरान इसी तरह से जो कि शिया है मगर इनका साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये ओआईसी को लास्ट चांस है। अगर उन्होंने अभी मायूस किया तो हम ख़याल मुल्क अपनी फोर्सेस खुद बनाकर भेजने पर मजबूर होंगे। इस तरह मस्जिद अक़सा को आग लगते तो हम नहीं देख सकते। अगर अब ऐसा कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मिलते हैं नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।